Hey everyone, let's start today Hajj Committee Entrance Exams के PYQ analysis. So first question fronts के बारे में है. Statement 1. If a warm air mass moves toward the cold air mass, the contact zone turns into a cold front. This is wrong. Now second, occluded front is formed by air mass sinking to the land surface. This is also wrong. Third statement, air fronts bring abrupt changes in temperature and cause the air to rise to form clouds and cause precipitation. This is right. एयर फ्रंट्स में टेम्परेचर चेंज होता है और वार्म एयर राइज करती है, देन क्लाउड्स बनते हैं एंड बारिश होती है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो कि अर्थक्वेक वेव्स के बारे में. पी वेव यानी प्राइमरी वेव्स बिल्कुल साउंड वेव की तरह होती है एंड ये मटेरियल के थ्रू ट्रैवल करती है. सो दिस इज़ राइट. सेकेंड स्टेटमेंट, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रैवल कर सकती है एंड ये वेव जब सॉलिड के थ्रू गुजरती है तो डेंसिटी में चेंज क्रिएट करती है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ राइट. सो दोनों स्टेटमेंट सही हैं. नाउ क्वेश्चन थर्ड टॉक्स अबाउट कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है जो मूविंग फ्लूइड्स जैसे विंड्स और रिवर के डायरेक्शन को बेंड करती है. इसी फोर्स की वजह से रिवर स्ट्रेट नहीं चलती बल्कि कर्व बनती है जिसे हम मियांडर कहते हैं. क्वेश्चन 4 टॉक्स अबाउट कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर. कॉन्फ्लुएंस मीन्स जहाँ पे दो नदी मिलती है. स्टेटमेंट 1, धौली गंगा एंड अलकनंदा विष्णु प्रयाग बनाते हैं. दिस इज़ राइट. अलकनंदा एंड भागीरथी देव प्रयाग बनाते हैं. दिस इज़ राइट. अलकनंदा एंड मंदाकिनी केदार. नो, दिस इज़ रॉन्ग. स्टेटमेंट 4, अलकनंदा एंड गंगा रुद्र प्रयाग. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. नाउ क्वेश्चन 5 टॉक्स अबाउट एक्सचेंज रेट सिस्टम. जब करेंसी का रेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. डर्टी फ्रूटिंग. सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आंसर ए इज़ राइट. क्वेश्चन 6, CRR वो हिस्सा होता है जो बैंक्स को अपने पास डिपॉजिट में रिजर्व रखना पड़ता है. दिस इज़ रॉन्ग. स्टेटमेंट सेकेंड टॉक्स अबाउट मनी मल्टीप्लायर. CRR का उल्टा होता है लेकिन ये भी गलत. सो आंसर इज डी. क्वेश्चन 7 टॉक्स अबाउट फिस्कल स्टिमुलस. तो इस कॉन्टेक्स्ट में बी इज राइट आंसर. इट इज एन इंटेंस एफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री. क्वेश्चन 8 टॉक्स अबाउट पर्वतमाला. पर्वतमाला एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो रोपवेज के डेवलपमेंट से जुड़ा है. सो आंसर ए इज. क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सा करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट नहीं है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग एक लोन टाइप बोरोविंग होती है जो फॉरेन सोर्स से ली जाती है. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन 10, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. स्टेटमेंट 1 सेज अगर किसी कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसका करेंसी जनरली डेप्रिशिएट करता है. दिस इज़ रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट सेज अगर किसी कंट्री का एग्रीगेट डिमांड बाकी दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है तो उसका करेंसी यूजुअली अप्रिशिएट करता है. या दिस इज़ राइट. करेक्ट आंसर इज़ बी, 2 ओनली. क्वेश्चन 11, 1990s में इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का सामना क्यों करना. स्टेटमेंट 1 सेज राइज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस. दिस इज़ राइट. स्टेटमेंट सेकंड डिक्लाइन ऑफ रेमिटेंस इन इंडिया. ये फैक्टर उतना सिग्निफिकेंट नहीं था जितना बाकी. स्टेटमेंट थर्ड द लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन. दिस इज़ राइट. सो आंसर बी इज़ 1 and 3 इज़ राइट. क्वेश्चन 12, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI किस बेस पर तय किया जाता है और इनमें से कौन सा फैक्टर इसका पार्ट नहीं है. सो आंसर सी इज़ राइट.